कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत आ रही कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोग चैप्टर 8 कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइज 8.1। हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे 1 से लेके 4 तक किए थे। आज हम लोग करेंगे 5 से। ध्यान से समझना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन 5 दिया है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज स्क्वायर। देखो, क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसके डायगोनल इक्वल हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्क्वायर लाना है। आपको ध्यान है क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर दिया था और इक्वल बाइसेक्ट और राइट एंगल पर लाना था डायगोनलों को, वो हम लोगों ने पीछे करा था। जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला करते हैं और समझते हैं कैसे होगा। इसमें क्या कहा गया है कि डायगोनल इक्वल हैं। देखो सबसे पहले बना लो स्क्वायर, फोर्थ वाला का उल्टा ही है बिल्कुल, ठीक है। इस बार आपको स्क्वायर प्रूव करके लाना है। ये बना लिया हमने स्क्वायर। इसका नाम बताइए क्या रख लें? नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। हमें क्या गिवन है कि ये डायगोनल ए सी इक्वल है बी डी डायगोनल के, ये गिवन है। दूसरी बात क्या गिवन है, यहाँ पर ओ पॉइंट है, ओ ए इक्वल ओ सी के, ओ बी इक्वल ओ डी, ये भी गिवन है। और डायगोनल 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब लेके क्या आना है, लेके आना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है। स्क्वायर लाने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी साइडें इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री के हो। एंगल ए 90 है, बी 90, सी 90 और डी 90। चलो इसको करते हैं और समझते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ले लें। अगर हम लोग ए बी सी और ये डी सी बी ट्राइंगल लें तो क्या होगा, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है। और कोई चीज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी। कौन सा ट्राइंगल? ए ओ बी लेंगे। और ट्राइंगल लेंगे डी ओ सी के, डी ओ सी। इसमें देखो क्या है, ए ओ इक्वल ओ सी के है, AO इक्वल OC के। ये बात क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए गिवन है। AO इक्वल OC के। फिर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और राइट एंगल पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा BO इज इक्वल टू OD के, ये भी क्या है, गिवन। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर क्या बन गया देखो, साइड है एक, साइड एंगल साइड। क्या बना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, डी ओ सी के, ठीक है। ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी के। इतनी बात क्लियर है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल डी सी के बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर? इतना भी आपको क्लियर हो गया है। अब क्या है, ये तो इक्वल ले आए हैं हम इसके। अब क्या, सिमिलरली, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल अगर लेके चलें तो ए डी इक्वल किसके लेके आ जाएंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी के लेके आ जाएंगे, राइट। अगर हम ये ट्राइंगल लें तो ए डी इक्वल बी सी के प्रूव हो जाएगा। ये दो बातें हम लोगों ने जान ली हैं। अगर एडजेक्शंस भी तो इक्वल लाना है, देखो कैसे ला रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात समझो, क्या ये एंगल, एंगल डी सी ओ इक्वल होगा एंगल इसके, लिख लो यहाँ पर, क्या लिखोगे, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्योंकि ये बात ऊपर प्रूव करी है, ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं उस वजह से। अब देखो, अब ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी लिया है और ट्राइंगल लोगे डी सी बी के, ये लेंगे। अब इसमें देखो, ए बी इक्वल डी सी के अभी ऊपर प्रूव करा है, ए बी इक्वल डी सी के एबव प्रूव, ऊपर वाले प्रूवमेंट में लेके आए थे तो ये लिख दिया एबव प्रूव, ठीक। और क्या है, और ए सी इक्वल किसके, बी डी के, ये क्या है, गिवन है।
डायगोनल इक्वल गिवन है। और क्या है, BC BC कॉमन। ध्यान से देखिए बात तुमने, ये क्या है, कॉमन। आराम से समझा करो, ज्यादा हड़बड़ा के भागने वाली जरूरत नहीं है। ये क्या है, कॉमन। तो क्या लग गया, बाई, देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड साइड है, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, ट्राइंगल जो लेके चले थे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB के। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB के बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब एक बात समझो, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, अब हमें साइडें तो हमारी इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल हो गए। हम ये भी तो लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC के। AB इक्वल किसके हो जाएगा, AB इक्वल टू B। अच्छा, अभी हम लोगों ने एंगल इक्वल लाए हैं, अब हम लोग ट्राइंगल एक लेके चलेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को लेके चलेंगे। तो देखो, इन ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। इसमें ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल लिया और ये वाला लिया है। अब समझो, ये साइड इसके इक्वल, यस, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और OB कॉमन। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एंगल AO इक्वल टू OC के, ये है गिवन। इसके बाद में एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB के 90 डिग्री हैं दोनों। OB OB दोनों में क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन। तो हमें क्या समझ में आया, साइड एंगल साइड, क्या समझ में आया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, BOC के। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हम लोग लिख लेंगे AB इक्वल टू BC के बाई CPCT, बाई CPCT। यहां तक कोई दिक्कत आई, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर चुके थे, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल कर ली और ये एंगल भी इक्वल ले आए हैं। अब क्या होगा, अच्छा देखो, एंगल अब 90 डिग्री लेके आना है। 90 डिग्री लाने के लिए हम लोगों को पता है डायगोनल इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है। देखो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, ठीक है, इसको 4 ले लो। देखो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, है ना, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC के। इस वजह से ये एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स क्या हुए, इक्वल हुए। तो AB इज पैरेलल टू DC के। सिमिलरली क्या होगा, AD इज पैरेलल टू BC के, ठीक है। तो एंगल C और एंगल B का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल लिख लो या एडजेसेंट लिख लो, बात एक ही है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि हम लोग कहाँ पर लाए थे, ये देखो, ABC इक्वल DCB के, ये B है ये C है, यहाँ पे लेके आए थे। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, एंगल B यहाँ पर लिख लो, एंगल B यहाँ पर, क्योंकि ये अभी ऊपर लेके आ चुके हैं। ये हो गया 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 180 अपॉन में 2 यानी कि 90 डिग्री आ गया। एंगल B 90, सभी एंगल कितने हैं, 90 के, हेंस
ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना था। अच्छा ये इक्वल क्यों है, क्योंकि क्योंकि इसमें लिख लो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी के, इस टाइप से इसको करना था। जो चीजें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग पहले हमने क्या करा, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल इधर लिख लिया था। फिर हमने दूसरे में एंगल इक्वल करा, एडजेक्शन साइड इक्वल करी, तब जाकर हम लोग यहाँ पर पहुंच पाए और एंगल 90 डिग्री लेके आए, जिसकी वजह से एबीसीडी क्या हो गया है, स्क्वायर प्रूव हो गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग करेंगे। 6 में देखो क्या हो रहा है। 6 में कहा गया है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम, समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एसी डायगोनल पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया गया है। पहले यहाँ पर फिगर बना दो, ये फिगर दिया है, इसमें एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पर लिख भी चलते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन में दिया है। डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, जो एसी डायगोनल ये बना है, देख रहे हैं आप लोग, तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये 1 ये 2 ये दोनों क्या है, एसी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के होगा। हमें क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करे, 3 और 4 इक्वल लेके आना है। अब मेरी बात समझो, ए बी पैरेलल किसके होगा, ए बी पैरेलल है डी सी के, डी सी के है, तो एंगल 1 बताओ एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद में एंगल 2 इक्वल किसके होगा, एंगल 4 के होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 2 के इक्वल है तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि 1 2 इक्वल है तो 3 4 इक्वल हो जाएंगे। जब 3 4 इक्वल हो गए, इसका मतलब ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, पहला प्रूव हो गया। कितना छोटा और आसान प्रूवमेंट था। फिर इसके बाद में लाना है एबीसीडी रोम्बस, एबीसीडी रोम्बस लाना है। अब रोम्बस लाने के लिए क्या करें, हमें पता है कि ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। 1 किसके इक्वल है, 1 इक्वल है 4 के, तो जब ये इक्वल है इन ट्राइंगल ए बी सी, 1 इक्वल 4 के, तो ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। ऐसे ही 2 इक्वल किसके है, 3 के, किसमें, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, तो इसमें क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी सी के हो जाएगा। हमने देख लिया कि एडजेक्शन साइडें तो इक्वल हो गई हैं, ठीक। और ये क्या है, पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया था, एडजेक्शन साइड क्या है, इक्वल है। और एबीसीडी पैरेललोग्राम है। देखो ये फर्स्ट, इसको सेकंड ले लो, ए बी इक्वल किसके है, डी सी के भी है, एंड ए डी इक्वल किसके है, ए डी इक्वल बी सी के है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जिस वजह से ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस। देखो एडजेक्शन साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम में यही तो होता है कि एडजेक्शन साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड भी इक्वल, सभी साइडें इक्वल हैं, तो वो क्या हो गया, रोम्बस। ये हमारा प्रूव होके आ गया बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में कहा गया है एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी आपको रोम्बस दिया गया है, शो दैट द डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ये शो करना है कि डायगोनल जो AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, और डायगोनल BD B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो इसमें कहा गया था AC सिर्फ इसको कर रहा है, ये लेके आना था, तो ये ले आए थे। अब क्या कहा गया है कि ये रोम्बस है, रोम्बस गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान तरीके से करेंगे। ABCD एक रोम्बस दिया, ये बना लिया हमने एक रोम्बस, ध्यान से देखो, ये क्या है, ABCD एक रोम्बस है, इसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, ऐसे ही BD भी किसको कर रहा है, एंगल
बी को और एंगल डी को, ठीक है, ये मैंने बना दिया बी डी, ये इसको और ये वाला इसको, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने नंबर लिख लिए हैं। अब समझो ए बी सी डी क्या है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस है, ठीक है। तो क्या ए बी सी डी रोम्बस है, अपोजिट साइड देखो, ए बी इक्वल किसके है, बी सी के है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के होगा इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी में, क्लियर। ऐसे ही आप क्या करोगे, एंग ए डी इक्वल डी सी के है, ए डी इक्वल डी सी के किसमें, इन ट्राइंगल ए डी सी में, तो एंगल 2 इक्वल किसके, एंगल 3 के, ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। अब हमें पता है एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के, क्यों, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल किसके, एंगल 4 के, क्योंकि यही रीजन है, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्या 1 2 के इक्वल नहीं हो जाएगा, 1 3 के इक्वल है, देखो 1 किसके इक्वल है, 3 के, और 2 किसके इक्वल है, 4 के। हमें 1 और 2 इक्वल लाना है, 3 और 4 इक्वल लाना है, क्या 1 2 इक्वल होंगे या नहीं, क्योंकि जब 3 4 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो 1 2 ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, 1 और 2 इक्वल, एंड 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। देखो ये इक्वल क्यों हुए थे, यहाँ पर समझो, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हैं, तो 3 की जगह पे 1 रख दोगे, यहाँ पर 3 की जगह पे 1 रखो तो 2 इसके इक्वल हो गया, 4 की जगह पे 1 रख दो तो इक्वल हो गया, 1 2 इक्वल, 3 4 इक्वल, 1 2 3 4, इन की वजह से ये बाइसेक्ट हो गया। सिमिलरली 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 बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। रीजन समझ में आया है आपको, क्लियर। तो ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन था ये। 8 में क्या कहा गया है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हमें रेक्टेंगल गिवन है। आगे कहा गया है इन विच डायगोनल ए सी डायगोनल एंगल ए एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। शो करना है कि ये स्क्वायर है और बी डी बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो इसमें रेक्टेंगल दिया है और कहा गया है ये स्क्वायर, समझो ये हमने बनाया है स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन तो रेक्टेंगल है, क्या गिवन है, रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर लाना है। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, है ना, ये तो इक्वल है ही, समझो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, जिस वजह से ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए बी इक्वल होगा डी सी के। ऐसे ही ए डी पैरेलल होगा बी सी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। ये बातें तुम्हें समझ में आ गई। हमें ए बी इक्वल बी सी के लाना है, कैसे लाओगे, समझो जैसे ये डायगोनल है, ठीक, ये क्या कर रहा है, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंगल सी को, ये और ये एंगल 1 2 ये इक्वल है, ये और ये वाला भी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर दिया था ए सी बाइसेक्ट, ये सब चीजें गिवन है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, जिस वजह से 1 2 को कर रहा है, 3 4 को कर रहा है। 1 किसके इक्वल है, 2 के, और एंगल 3 इक्वल किसके है, एंगल 4 के, ठीक है। तो क्या 1 4 के इक्वल होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि एंगल 1 इक्वल किसके, एंगल 3 के, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही 2 किसके इक्वल होगा, 4 के, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हम लोग 1 इक्वल 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब 1 इक्वल 4 हो जाएगा तो ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। एंड 2 इक्वल किसके है, 3 के है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल किसके हो जाएगा, डी सी के। अब देखो ए बी इक्वल डी सी के था ही, और एडजेसेंट इक्वल होगा ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, चारों साइड इक्वल आ गई। इक्वल आने के बाद में ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, क्योंकि 90 डिग्री पे स्क्वायर भी होते हैं और ये भी 90 डिग्री पे। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब हमें बी डी बनाना है। बी डी बनाना है, हमने ये बी से डी ड्रॉ करी, ठीक है। बी से डी ड्रॉ करने पर हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल लाना है, यानी कि 5 6 इक्वल आ जाए। 5 6 इक्वल लाने के लिए क्या करें, देखो इसका नाम ओ दे दो, ठीक है। 5 6 इक्वल लाएंगे, देखो कैसे लाओगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी लिया है, और दूसरा कौन सा लोगे, बी ओ सी को लोगे। एंड ट्राइंगल बी ओ सी के, ठीक है। ए ओ बी और बी ओ सी। अब समझो कैसे हो रहा है, बात समझना कि यहाँ पे क्या हो, ए ओ बी और बी ओ सी आ गया, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के, ये ऊपर अभी लेके आए थे, ठीक है। और और क्या होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के, और क्या होगा, और हमारा इसमें ए बी इक्वल टू बी सी के, ठीक है। ए बी बी सी के इक्वल है, और क्या होगा, ओ बी क्या है, कॉमन, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, ये है कॉमन, ठीक। ये क्या है, एबव प्रूफ, एबव प्रूफ, ये क्या है, एबव प्रूफ, इसको भी ऊपर लेके आए थे, ठीक है। अब समझो 1 4 के है, ये इक्वल है, ये कॉमन, साइड साइड साइड, कौन सा रूल है, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल रूल से दोनों ही क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, है ना। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से, तो क्या लिखोगे, ए बी सी डी स्क्वायर हो गया है। अच्छा एक बात देखो, इसको हम लोग करें ही ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया है, और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स, इसको मत करो, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर ले आए हैं, तो सिंपल यहाँ पर ये लिख दो कि क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। इन स्क्वायर, देखो ये भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, डायगोनल्स इन स्क्वायर, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, हेंस बी डी इज बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मेरी बात समझे, देखो जो हम लोग कर रहे थे वो यही लेके आते जो मैंने अभी लिखा है, जो ये लिखा है यही लेके आते, ठीक है। क्या करना था, स्क्वायर आ गया था, तो स्क्वायर की वजह से डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। गॉट इट, क्लियर है इतनी बात, यही प्रूव करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 9 समझते हैं क्या है। 9 में फिगर दिया है, देखो इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन डायगोनल BD, BD पर P और Q पॉइंट है, सच दैट DP इक्वल BQ। तो प्रूफ करना है, इतने सारे 5 प्रूवमेंट हैं, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। बस इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो 9 ABCD है, ABCD बना लिया, ये बना लिया ABCD, ठीक है। क्या है, ए
बी सी डी। ये गलत नहीं है, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब आसान मिल गया, प्रॉपर्टी याद आ गई मुझे एकदम, तो मैंने वो लिख दी। आसान क्या था, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। यहाँ पर लिख लो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब बी डी डायगोनल बना लो, ये है बी डी डायगोनल। ठीक, अब यहाँ पर ये बनाया, ये ड्रॉप ज्वाइन किया, फिर इसके बाद में ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। ठीक, हमें क्या करना है, गिवन ये है कि DP इज इक्वल टू बी क्यू के। अब लाना है APD इसके CQB के, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट लाना है। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कैसे आएगा बताओ, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कैसे आएगा। देखो, पहला प्रूवमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल जो प्रूव करना है उसका नाम है APD एंड, ध्यान से देखना कैसे होगा, APD और PQC, ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे। अब इसमें AD इक्वल टू BC के, क्यों, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के पैरेलल इक्वल होती है। DP इज इक्वल टू BQ के, ये गिवन है, ये गिवन है, पैरेललोग्राम की साइड है, पैरेललोग्राम साइड है। ठीक है, और क्या होगा, तीसरी चीज बताओ, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू के, अल्टरनेट एंगल्स। तो क्या बना, बाई साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस रूल। इस रूल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही प्रूव करके लाना, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू सी। प्रूव हो गया पहला। दूसरे में लाना है AP इज इक्वल टू सी क्यू, ये दूसरा प्रूव हो गया। AP इक्वल टू सी क्यू, ये दूसरा प्रूव लाना था, ये बाई CP CT हो गया है। ये पहला प्रूवमेंट, ये दूसरा प्रूवमेंट आ गया इसी में। ठीक है, फिर इसके बाद लाना है AQB, ये ट्राइंगल, ठीक है, CPD के, इसके लाना है। चलो, जो अब तीसरा लेके आना है वो करते हैं, उसे ले लो। इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, आराम से देखना है, समझो, AQB, AQB एंड ट्राइंगल ले लो, AQB के बाद में CPD। ठीक, अब देखो, क्या AB इक्वल होगी CD के, क्यों, ABCD से पैरेललोग्राम, इसमें भी देखो पैरेललोग्राम साइड लिखी थी, तो पूरा लिख लेना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। देख लो, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP के, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्या, BQ इज इक्वल टू इसके DP के, ये क्या है, गिवन है, जिस वजह से AQB इसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंस रूल। इस रूल की वजह से ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD के। CPCD रूल से हुआ या नहीं, बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, ध्यान से देखो, इक्वल हुए, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के, ये लेके आना था। अब AQ इक्वल CP के हो जाएगा बाई CPCT, AQ इक्वल CP के बाई CPCT से, ये है चौथा प्रूवमेंट। देखो, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल आया। ठीक, अब हमें क्या लाना है, APCQ पैरेललोग्राम। देखो, समझो, अपोजिट साइड इक्वल है, जब अपोजिट साइड इक्वल है
तो ये क्या बन गया, ये इसके अपोजिट है ना, और ये वाली इसके अपोजिट हुई। तो देखो 5वें प्रूवमेंट में, 5th प्रूवमेंट में अपोजिट साइड हमारा ए क्यू इज इक्वल टू पी सी के एंड ए पी इज इक्वल टू क्यू सी के, अपोजिट साइड इक्वल आ गई। अब हमें इसे पैरेलल लाना है। अब पैरेलल कैसे आएगा, क्योंकि अगर पैरेलल आ जाए तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अब पैरेलल लाने के लिए क्या करोगे बताओ, अपोजिट साइड तो इक्वल ले आए हो, अब पैरेलल लाने के लिए क्या करें, पैरेलल लाने के लिए देखो, तो देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर हम ये ट्राइंगल ले आए, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल लें, है ना, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। इन ट्राइंगल, इसका नाम है ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी। अब इसमें क्या लिखोगे, ए क्यू इक्वल पी सी के और ए पी इक्वल क्यू सी के और क्यू पी कॉमन, क्यू पी क्या है, कॉमन है। तो साइड 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 रूल लग गया, कौन सा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल की वजह से बताइए क्या होगा, ट्राइंगल ए क्यू सी, ए क्यू नाम देख लो क्या है, ए क्यू पी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू पी की हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल ले आएंगे, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए हैं और अपोजिट साइड इक्वल आ गई हैं, तो हेंस ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, क्लियर, बात समझ में आई आपको, ये बहुत सिंपल तरीके से करा है। देखो अपोजिट साइड तो इक्वल थी लेकिन अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं थे, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट आ गया तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। अल्टरनेट एंगल, ये एंगल ऐसे अल्टरनेट होते हैं, ये इक्वल है तो ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है। ए पी पैरेलल किसके हो गए, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो ए पी पैरेलल किसके हो गए, ए पी पैरेलल टू क्यू सी, और सेम ऐसे ही ए क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, पी सी के हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। गॉट इट, क्लियर है इतनी बात। आज के क्लास में हम लोग 9 तक रखते हैं, 10 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तब तक ध्यान से समझ के करना, बहुत आसान तरीके चीजें बता रहे हैं, रटे हुए तरीके से नहीं, ना सर रटे हुए तरीके से बताते हैं, ना आपको सीखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिगर देखा, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन को निकालना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। तब तक जबरदस्त पढ़ाई करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो।